मन मंदिर में बसे मनमोहन। कृष्ण का अर्थ है जो आकर्षित करता है, इसलिए सारी सृष्टि ही कृष्ण की ओर आकर्षित होती है। सृष्टि के सभी रूप कृष्ण में समाये हुए हैं, क्योंकि कृष्ण 16 कलाओं से युक्त पूर्ण पुरुष हैं। जीव और ईश्वर दोनों ही रूप में ये हमारे साथ हैं। यह बोध होते ही ज्ञान होने लगता है कि सारी सृष्टि ही कृष्ण में है। कृष्ण के नाम का अर्थ है चैतन्य। कृष्ण का मतलब है जो आकर्षित करता है। कृष्ण का अर्थ है चुंबकीय शक्ति रखने वाला, प्यारे मनमोहन। श्री कृष्ण को जो कोई एक बार देख ले तो फिर वह बस उन्हीं का हो जाता है, फिर वह उन्हें कभी नहीं छोड़ सकता। सारी सृष्टि ही कृष्णमय। वेदांत कहता है कि ब्रह्म इस सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, जैसे मिट्टी घड़े का उपादान कारण है। निमित्त मतलब जैसे घड़ा बनाने के लिए लगने वाले साधन, कुम्हार, चक्का, डंडा इत्यादि। मिट्टी घड़े का उपादान कारण भी और निमित्त कारण भी है। ऐसे ही परमेश्वर इस जगत का उपादान और निमित्त कारण है। यह सारा जगत उसी से है और उसी का है। गुलाब में वही मुस्काता है, पत्तों में हरियाली उसी की है, आकाश में नीलापन उसी का है, समुद्र में गहराई उसी की है, मिस्री में मिठास उसी की है, धरती में उर्वरा शक्ति भी उसी की है। इसलिए श्री कृष्ण की वंदना में जगत की भी वंदना हो जाती है, या ऐसे कहें कि जगत की वंदना में श्री कृष्ण की ही वंदना हो रही है। अब प्रश्न यह उठता है कि जब श्री कृष्ण उपादान भी हैं और निमित्त भी हैं, तो फिर एक ही रूप में वह इतने खूबसूरत कैसे हो पाए? बाकी सारे रूप इतने सुंदर क्यों नहीं हैं? 16 कलाओं से पूर्ण सूर्य की रोशनी सब ओर बराबर प्रकाश देती है, पर वही सूर्य की रोशनी जब मैग्नीफाइंग ग्लास में से गुजरती है तो आग लगा देती है। सीधे बदन पर आने वाली सूर्य की किरणें तो आग नहीं लगाती हैं, परंतु वही ब्रह्म चैतन्य माया के विशिष्ट सत्वगुण से जब निकलता है और उसमें जब वह एक मानव देहधारी होकर आता है, तो यह मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह काम करता है। सारी सुंदरता, कोमलता, बुद्धि विलास, नृत्य, गीत, खेल, शरारत, बंधुत्व, प्रेमी भाव, गुरुत्व, स्वामित्व, सखा भाव उसमें आ जाता है। सारे गुण विशेष रूप से उसमें आ जाते हैं। सब गुण 2 गुना होकर सुंदरता से प्रकट हो जाते हैं। श्री कृष्ण को हम 16 कला पूर्ण कहते हैं। उनके नेत्र ऐसे हैं जैसे कमल की पंखुड़ियां, और उनके पूरे शरीर से जैसे नीले रंग का प्रकाश निकल रहा है। जिसने बहुत साधना और धारणा के द्वारा अपनी इंद्रियों को उच्च स्तर पर पहुंचाया है, वह इस ऊर्जा को नेत्रों से देख सकता है। आकाश गहरा है तो नीला दिखता है, समुद्र गहरा है तो नीला दिखता है। ऐसे ही श्री कृष्ण का व्यक्तित्व भी बहुत गहरा और बहुत ओजस्वी है, इसलिए उनकी देह से एक नीले रंग की रोशनी निकलती है। उनके कमल पत्र जैसे नेत्र, कंठ में विराजमान वनमाला, देह से प्रकाशित होने वाली नीली प्रभा, घुंघराले बाल, कान की बड़ी बड़ी कुंडल, पाँव में रुंझुन करती पायल, पीतांबर, कलाई में सुशोभित हो रहे रत्न जड़ित कड़े, आंखों की वह अद्भुत चमक, सौम्य और सुहास्य बदन, उनके ऐसे स्वरूप की धारणा का अभ्यास करना चाहिए।
इसके लिए पहले अपने मन को खाली करिए। मन खाली होगा सुमिरन से। देखिए, निर्गुण ब्रह्म की खबर भी तो तभी होती है जब सगुण ब्रह्म देखने को मिलता है। राह दिखाती गीता। श्री कृष्ण के जीवन का मौलिक ज्ञान प्राप्त करना हो तो श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। श्री कृष्ण का दिया ज्ञान उपदेश लेने के लिए भगवत गीता के पास जाना पड़ेगा। अर्जुन का मोह शोक तभी खत्म हुआ जब उसने भगवान के मुख से गीता का उपदेश सुना। यही ज्ञान की महिमा है। उस अव्यक्त अक्षर ब्रह्म को प्राप्त करने लेने से जीव की परम गति होती है। इस परम गति को प्राप्त करने के बाद मनुष्य जब जन्म मृत्यु के चक्र में वापस नहीं आता, एक बार ज्ञानी होने के बाद वह फिर कभी अज्ञानी नहीं हो सकता। एक बार ज्ञाननिष्ठ बन गया तो बन गया। अपने परम धाम की प्राप्ति जिसको हो जाए वह फिर कभी दीनहीन अज्ञानी नहीं होता। इस अद्वैत वेदांत का ज्ञान गूढ़ उपदेश गीता देती है। इसका एक एक श्लोक मन के अंधकार को दूर करने का ज्ञान का प्रकाश लाता है। अगर इस पूर्ण ब्रह्म की बात समझ नहीं आती तो कोई बात नहीं, फिर तुम वेदांत से थोड़ा हटकर अभी भक्ति में डूब जाओ। भक्ति करने के लिए कुछ तो आधार चाहिए। यह आधार है कि मन में प्रेम को पोषित करना, मन में सत्व गुण, अहिंसा, क्षमा, दया, मैत्री भाव को पोषित करना, सुंदर चित्त से प्रभु का ध्यान करना, चित्त को सुंदर करके सुंदर प्रभु का ध्यान करना। अगर श्री कृष्ण का स्वरूप समझ में नहीं आता तो मन में उनका रूप ही ले आए। रूप की समझ नहीं आ रही है तो फिर सेवा करें। मन मैला मत होने दें, मन को सुंदर रखें, शुद्ध रखें। मन सदा सुमिरन करता रहे। प्रेम का रंग लगते लगते लग जाए। लहर पानी से उठती है और पानी में मिट जाती है। उसके उठने और मिटने को जन्म और मृत्यु कह सकते हैं क्या? एक पानी ही सर्वत्र समाया है, उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। श्री कृष्ण के रूप से प्रेम करो और श्री कृष्ण के स्वरूप को जान लो। दोनों में चुनाव मत करो, दोनों में समा जाओ। जीव हो तो ईश्वर की उपासना करनी ही पड़ेगी। इधर अपने जीवत्व का बोध करो और उधर ईश्वरत्व का बोध करो। दोनों में मौजूद चैतन्य तो एक ही है। इसलिए अपने मन के आंगन में प्रेम को खिलाओ और अपनी बुद्धि को, गली को इस ब्रह्म विद्या से और इसके प्रकाश से आलोकित करो। तब पता चलेगा कि तुम्हारा भी वही स्वरूप है जो श्री कृष्ण का। जय श्री कृष्ण।